हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदा कुमावत। आई एम लेक्चरर ऑफ बॉटनी। प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बात करते हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, फूड क्या होता है और फूड का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्लियर है। देखिए, भोजन क्या होता है? वह पदार्थ जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है और हमारे शरीर की वृद्धि होती है, फूड कहलाता है। फूड से मिलती है एनर्जी प्लस होती है ग्रोथ। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि फूड का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जिस तरह का फूड हम खाते हैं उसी तरह का इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो उससे कई तरीके की डिजीज़ हो जाती है। या तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे या बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे तो उसका हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, वो कैसे पड़ता है उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कि जो फूड होता है उसे भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। हिंदी में कहते हैं संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। BA बैलेंस डाइट एंड अनबैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? वह डाइट जिसमें जितने भी ऑल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो कहलाएगी बैलेंस डाइट, और जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो कहलाएगी अनबैलेंस डाइट। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व, और पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट एंड लिपिड। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, vitamins, फैट एंड लिपिड। क्लियर है। और अनबैलेंस डाइट में अगर इनमें से किसी की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हुई तो वो कहलाता है अनबैलेंस्ड डाइट में। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं विटामिन्स की। विटामिन्स, विटामिन जो शब्द है ये दिया गया था फंक के द्वारा। विटामिन वर्ड इज गिवन बाय फंक। वर्ड गिवन बाय फंक। स्टडी ऑफ विटामिन क्या कहलाएगा? विटामिनोलॉजी। स्टडी ऑफ विटामिन। क्लियर है। अब विटामिन्स को भी हमने आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? A, D, E एंड K। वाटर सॉल्युबल होते हैं B एंड C। इनका हम डिटेल में एक चार्ट के थ्रू स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विटामिन ए, केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल, और इसकी कमी से हो जाता है नेत्र रोग, रतौंधी, मोतियाबिंद एंड जीरोफ्थैल्मिया। इसे
निक्टालोपिया भी कहते हैं। और ये थोड़ा मिस्टेक है, जीरोफ्थैल्मिया। क्लियर है। अब जिसकी कमी हो जाती है तो इसे हम कैसे गेन करेंगे? हरी सब्जियां, दूध, मक्खन और अंडे का सेवन करके हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन है डी। केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है यह छोटे बच्चों में होता है और यह प्रौढ़ों में होता है। क्लियर है। हड्डियां जो है वो उसमें मुड़ जाती हैं और इसमें प्रौढ़ में जब होता है तो वो घुटने जो है वो जॉइंट्स जो होते हैं वो पास पास में आ जाते हैं। और इसका बेस्ट सोर्स है, इसको कैसे ले सकते हैं? जो सनलाइट होती है वो इसका बेस्ट सोर्स होती है। अंडा, दूध, मांस और मछली के थ्रू भी इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल और इसकी कमी से जो है नपुंसकता हो जाती है, मीन्स जनन करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्लियर है। और इसे अंडा, दूध, मांस जो हरी सब्जियों के थ्रू गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसका केमिकल नेम है नेफ्थोक्विनोन। इसकी कमी से रुधिर जो है वो कंटिन्यू बहता रहता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। जरा से भी चोट लगती है तो ब्लड निकलने जाता है। एक टाइम तक तो ब्लड बहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद होता है कि ब्लड क्लोट होना चालू हो जाता है। अगर वो क्लोटिंग नहीं हो रही है तो मीन्स आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो इसे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग नहीं बनती है, ब्लड जो है वो कंटिन्यू बहता रहता है। कंटिन्यू फ्लो ऑफ ब्लड। इसे दूर करने के लिए फूल गोभी, बंद गोभी, पालक और सोयाबीन का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी, पायरिया, ब्रोंकाइटिस और जिंजिवाइटिस डिजीज़ हो जाती हैं। और जो खट्टे फल होते हैं उनमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जैसे कि आंवला है, नींबू का रस है और अमरूद। इसमें मौसमी भी हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B1 की। इसे थायमिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और इसका स्रोत है अंडा, दूध, फल, अनाज, सेम, मटर और मांस। नेक्स्ट है विटामिन B2। इसका नाम है, केमिकल नेम है इसका राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, मतलब स्किन जो होती है वो रफ होने लगती है। इसका स्रोत है अंडा, दूध, फल, अनाज और खमीर। नेक्स्ट है विटामिन B3। केमिकल नेम है इसका नियासिन। इसकी कमी से जो है बच्चों की वृद्धि में कमी, मीन्स जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो कम होने लगती है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। और इसका स्रोत है जितने भी खाने का आइटम जो हम ले रहे हैं उन सभी में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित। नेक्स्ट है विटामिन B5। केमिकल नेम है इसका पैंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से जो हो जाए डायरिया। डायरिया में क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू उल्टी और दस्त होने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और इसका स्रोत है दूध, मूंगफली और खमीर। इसके थ्रू इसे गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसे पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं और इसकी कमी से वृद्धि में रुकावट, भार में कमी, जो ग्रोथ होती है, जैसे बोने लोग होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और वेट में, वजन में जो है वो कमी होने लगती है। इसका स्रोत है मांस, अंडा, साबुत अनाज और सेम। नेक्स्ट है विटामिन B7। इसका केमिकल नेम है बायोटीन। इसकी कमी से जो है पैलेग्रा रोग हो जाता है, अनिद्रा, तो नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और इसे दूर करने के लिए हम अखरोट का सेवन कर सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, दालें, दूध और अंडा। नेक्स्ट है विटामिन B9। इसे फोलेट भी कहते हैं
और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, थकान होती है, कमजोरी, गुस्सा आना, सांस फूलना और चिड़चिड़ापन हो जाता है। और इसके स्रोत हैं यकृत, अंडा, समुद्री भोजन। क्लियर है। लास्ट है हमारा विटामिन B12। इसे कहते हैं साइनोकाबालैमिन, और इसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम मांस का सेवन कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, और जो बकरा है उसका लीवर खा सकते हैं। क्लियर है। और एक क्वेश्चन है कि सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि वो स्किन और हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। थैंक यू क्लास। और आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।